नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है अभिषेक और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा होके आया हूँ और इसी नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ वहाँ जाने के लिए कुछ प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। सो हियर आर 10 थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर विजिटिंग करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर बना ही इसलिए है कि इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस मिल सके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन डायरेक्टली वॉक इन। इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। आपको एक ETA चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। दिस वेबसाइट जिस पे जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। मिनिमम 14 डेज पहले ही हम एप्लीकेशन फॉर्म ये भर सकते हैं। तो मतलब अगर आज 2 तारीख है तो आप 16 तारीख और उसके बाद के लिए ही ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। भरने के कुछ 3-4 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपको एक कॉल आएगा जिसमें एक बेसिक वेरिफिकेशन होगी फ़ोन पे। उसके फिर 2-3 दिन बाद आपके लोकल पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आता है जहाँ पे आपको जाके एक डिक्लेरेशन भरना होता है कि आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल का ही है और 2 विटनेसेस के IDs आपको देने पड़ेंगे। बस फिर जाने से 4 दिन पहले आपको एक SMS आता है जिसमें लिंक होता है कि आप जाके अपना ETA डाउनलोड कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो ETA उसी एक दिन के लिए वैलिड होगा जो डेट आपने एप्लीकेशन में भरी होगी। जहां तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो की भी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। और जब वहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो पासपोर्ट की ओरिजिनल और एक प्रिंट आउट होगा ETA का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में आधार और पैन कार्ड की भी फील्ड्स होती हैं, बट दे आर नॉट मैंडेटरी। अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट इसका जवाब देने से पहले आई वांट यू टू वॉच समथिंग। मेरा नाम सलमान है, मैं लाहौर से आया हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि यार इंडिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो इन भाई से हमने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, पिछले 1 घंटे से बैठे हैं। तो मुझे और भी लोगों से मिला हूँ इंडिया के, उन्होंने एक बात बहुत दफ़ा कही है कि यार एक दफ़ा हम पाकिस्तान चले गए तो बाद में किसी और कंट्री का वीज़ा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। इस तरह नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान आ गए तो आप पे बैन लग जाएगा, आप मतलब उसके बाद किसी जगह और जा ही नहीं सकते। तो ये मुझे काफ़ी फील हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं और भी जो इंडिया के लोग सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं है। आप इधर आके देखें, खुद आके देखें तो आपको फील होगा कि यार इस तरह हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं, आप ये सिखों के लिए प्लेस, तो हम इधर क्यों आए हैं? उसकी वजह यही है कि हम आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए आए। इसके अलावा हम और किसी मकसद के लिए नहीं आए। यहाँ एक तरफ लोगों ने बुराई के ऊपर अच्छाई की स्टैंप लगा दी है, लेकिन हमें अभी भी ये टेंशन है कि कहीं पाकिस्तान की स्टैंप ना लग जाए। खैर, फॉर इंफॉर्मेशन से एक नहीं भाई, कोई स्टैंप नहीं लगती है, लेकिन पासपोर्ट ले जाना बहुत जरूरी है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। करतारपुर के लिए फीस है $20। इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही ये फीस कन्वर्ट करा के लेके जाएं, क्योंकि इंडिया में शायद $20 पड़ेंगे आपको 1400-1500 में, और अगर करतारपुर जाके आप पे करेंगे तो ये रहेगा कुछ 1800। तो इट्स बेटर कि पहले ही कन्वर्ट करा लें। वैसे इस फीस को भी लेके काफ़ी डिबेट चल रही है कि ये फीस नहीं होनी चाहिए या क्यों इतना पैसा हमसे ले रहे हैं। लेकिन सही बात बताऊं, एक बार आप वहाँ जाके देखोगे ना, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, यार बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है इस लेवल का इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में। और इवन जो पैसेंजर टर्मिनल है वो एकदम एयरपोर्ट जैसा लगता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट लगे तो यार फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। अब हाईवेज पे भी टोल्स पे करते ही हो ना, तो फिर करतारपुर सेफ है कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं यार। मतलब अगर ये जगह सेफ नहीं है ना, तो दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है। बाकी आप खुद ही देख लो।
अमृतसर से आपको जाना होगा टू अ टाउन कॉल्ड डेरा बाबा नानक, जो 45-50 किलोमीटर्स दूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर बसेस से जाना चाहें तो अमृतसर बस स्टैंड पे जाके वहाँ से रेगुलर आई थिंक हर आधे घंटे में बसेस जाती हैं इस टाउन के लिए। ट्रेन्स के 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो एक ट्रेन है वो अमृतसर जंक्शन से चलती है और बाकी 3 अमृतसर में एक दूसरा छोटा स्टेशन है वेरका, VERKA। तो ये 4 ट्रेन्स हैं जो आपको डेरा बाबा नानक स्टेशन तक लेके जाएंगी। वहाँ आगे रिक्शाज वगैरह अवेलेबल होंगे बॉर्डर तक। अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, जहां बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है और वो भी फ्री। तो आप वहां अपनी गाड़ी पार्क करके आगे इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराया हुआ है करतारपुर जाने तक का। लेकिन अगर ये सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी से पाकिस्तान चले जाएंगे तो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तो पॉसिबल नहीं है, होपफुली इन फ्यूचर। यार ये एक सवाल है ना जो मेरे मन में भी था कि क्या हम कुछ आसपास के गांव या टाउन्स में जा सकते हैं, कुछ बाजार्स वगैरह विजिट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। जो पूरा रास्ता है बॉर्डर से लेके करतारपुर तक जाने का वो कुछ 4-4.5 किलोमीटर्स लंबा है और पूरा बैरिकेडेड है। तो वही एक पूरी रोड जाती है सीधी करतारपुर तक और आसपास अगर लेफ्ट राइट में आप देखो तो सिर्फ खेत खलियान, सिर्फ यही सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन हाँ, करतारपुर के अंदर आप पाकिस्तान से जो लोग आते हैं आप उनके साथ बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। इनफैक्ट वो भी इसी के लिए ही आते हैं यार ये बेस्ट पार्ट है यहाँ जाने का कि कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके पास 7 kgs की लिमिट है पर पर्सन, तो उसके अंदर जो भी सामान आप ले जाना चाहें, खाने पीने का हो, कैमरास हो, मोबाइल्स हो, पर्सनल यूसेज का कुछ भी आप ले जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कई लोगों को ये भी देखा कि आटा, दाल, चावल ये सब चीज़ें भी लेके जा रहे थे वहाँ डोनेट करने के लिए। वेबसाइट पे एक नेगेटिव आइटम्स की लिस्ट रहती है, वो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। उसके अलावा मोस्टली मतलब जनरल यूसेज वाले सामान तो आप कुछ भी लेके जा सकते हो। हाँ, एक चीज़ है जो मैं वहाँ पता नहीं कर पाया कि इंडियन साइड से क्या हम ड्रोन लेके जा सकते हैं या नहीं। तो हमने जो ड्रोन शॉट्स यूज़ किए दैट वाज कर्टसी आर पाकिस्तानी क्रिएटर्स, मोहम्मद कशन, मोहम्मद वासिफ, इरफान जुनेजो, खुर्रम, इन लोगों ने पहले जाके वहाँ ड्रोन से शूट किया था और हमने इनकी परमिशन से वो ड्रोन शॉट्स यूज़ किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, गॉड ब्लेस। गुरुद्वारे जा रहे हो और खाने के बारे में सोच रहे हो? अरे ऑफ कोर्स यार, वहाँ पूरा दिन लंगर चलता रहता है। हम लोगों ने खाया था दाल, चावल, राजमा, रोटी और फ्रूट्स। इसके अलावा वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा मार्केट टाइप सेटअप भी किया है जिसमें कुछ आई थिंक 14-15 स्टॉल्स होंगे जिसमें खाने पीने का, मिठाइयाँ, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, शॉपिंग, ये सब चीज़ों की वहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो या तो पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच के, या फिर इस मार्केट में भी एक करेंसी एक्सचेंज सेटअप है जहां पे आप इंडियन रुपीस दे के पाकिस्तानी रुपीस दे सकते हो और वहां पे उससे खरीदारी कर सकते हो। मैं तो इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी करेंसी एज सुवेनियर भी वापस लेके आया। जहां तक मुझे याद है वेबसाइट पे तो ऐसा लिखा था कि मॉर्निंग टू इवनिंग, बट द एग्जैक्ट टाइमिंग्स विंटर्स में तो एटलीस्ट एग्जैक्ट टाइमिंग्स वर 8 to 4। तो एंट्री रहेगी इंडियन साइड से 8 बजे और पाकिस्तान साइड से इंडियंस का एग्जिट रहेगा 4 बजे तक। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह अगर गए हो तो आपको 4 बजे तक वहाँ रुकना ही है, आप उससे पहले भी वापस आ सकते हो। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊँ, एक बार वहाँ जाओगे ना तो वापस आने का मन नहीं करता। सो आई होप आई वॉज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, बट अगर कुछ रह गया हो तो यार कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, वहाँ बता दूंगा। बस जाते जाते वही एक चीज़ कहूँगा जो लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे पता है कि ये बॉर्डर्स तो कभी नहीं हटेंगे, बट आई जस्ट होप कि ऐसे और कॉरिडोर्स खुलें और हमें और मिलने के मौके मिलें, क्योंकि या तो हम इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बिलीव कर सकते हैं या फिर अपनी गलत फहमियों में। द चॉइस इज आवर्स।